हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आई हूँ आपके बीच एक और बुक रिव्यू लेके। आज का मेरा बुक है ए फॉर एलिबाई। ये बुक सू ग्राफ्टन की है। ये एक अल्फ़ाबेटिकल मिस्ट्री नॉवल सीरीज़ का पार्ट है। दिस इज़ द फर्स्ट ए फॉर एलिबाई, देन नेक्स्ट इज़ बी फॉर बर्गलर, ऐसे कर करके वाई तक है। तो आज हमने पहला बुक उठाया है ए फॉर एलिबाई। तो ए इज़ फॉर एलिबाई, सू ग्राफ्टन। इसकी स्टोरी कुछ इस तरह है। दो लोगों का मर्डर हो जाता है, लॉरेंस फाइफ एंड लिबी ग्लास। लिबी ग्लास इज़ सेक्रेटरी टू लॉरेंस फाइफ। तो इन दोनों के कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ा हो जाती है लॉरेंस फाइफ की करंट वाइफ निकी फाइफ को फॉर 8 years। सज़ा काटने के बाद 8 साल बाद वो आती है और आके शी अप्रोचेस अ प्राइवेट डिटेक्टिव किन्सी मिलहॉर्न। इनको ये बोलती है कि आई हैव नॉट डन दोज मर्डर्स एंड प्लीज़ आप इस केस को इन्वेस्टिगेट करिए और एक्चुअल मर्डरर्स को ढूंढ निकालिए। तो किन्सी मिलहॉर्न सोचती है कि सही में 8 साल सज़ा काटने के बाद ये बोल रही है कि प्लीज़ इस केस को इन्वेस्टिगेट करिए, तो ऑब्वियसली शी वुडंट हैव डन द मर्डर्स, अदरवाइज़ वो क्यों दोबारा केस खुलवाना चाहेगी। सो किन्सी मिलहॉर्न अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। शी इज़ अ प्राइवेट डिटेक्टिव। तो वो अपने शक के दायरे में कुछ लोगों को ले आती है पूरी स्टोरी को समझ के। कौन डोल्हान फर्स्ट पर्सन शी थिंक्स ऑफ इज़ ग्वेन फाइफ। ये एक्स वाइफ है लॉरेंस फाइफ की, हिज फर्स्ट वाइफ। तो शक के घेरे में ये भी होती है। देन लाइल एबरमैथी, ये लिबी ग्लास का हाई स्कूल स्वीटहार्ट होता है। सो एक लॉरेंस फाइफ का बिजनेस पार्टनर है एंड एक शेरोन नेपियर। जो बिज़नेस पार्टनर चार्ली स्कॉन्सोनी, किसी बिज़नेस की वजह से, मनी मोटिव की वजह से क्या इसने इन दोनों का मर्डर किया, ये हो सकता है। या शेरोन नेपियर, इसको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो पता नहीं थी जो नहीं पता चलनी चाहिए थी रिगार्डिंग देयर लॉ फर्म, देयर केसेस, तो इसलिए ये भी हो सकती है। अब वो अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है, पूछताछ करती है, स्टोरी जानती है। अब जब वो शेरोन नेपियर से मिलने जाती है, फ़ोन पे बात होती है, वो किसी होटल में होती है, किन्सी मिलहॉर्न को वहाँ बुलाती है। बट जैसे ही वो मिलने जाती है, थोड़ी देर उसके पहुँचने के थोड़ी देर पहले ही शेरोन नेपियर को किसी ने मार डाला होता है। तो अब इस पे तो शक और रह नहीं सकता है। नाउ फर्दर शी इन्वेस्टिगेट्स। तो इन्वेस्टिगेट करते हुए उसे ये पता लगता है कि जो ग्वेन फाइफ है, इसने कहीं ना कहीं लॉरेंस फाइफ का मर्डर किया है। वो कुछ सबूत इकट्ठा करती है और इससे मिलने के लिए बुलाती है। तो ये लोग बाहर एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, किन्सी मिलहॉर्न और ग्वेन फाइफ, और वहाँ पे ग्वेन फाइफ ये कन्फेस करती है कि हाँ, लॉरेंस फाइफ को उसने मारा है। और ये सब बातें होने के बाद ग्वेन फाइफ जा ही रही होती है, तो किन्सी पूछती है कि आपने लिबी ग्लास को क्यों मारा। तो ग्वेन फाइफ बोलती है, लिबी ग्लास, नो 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 नो, आई डोंट नो अबाउट हर, मैंने उसको नहीं मारा है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। वो रोड क्रॉस करती ही है कि एक ब्लैक कार आके उसे रन ओवर कर देती है। सो नाउ ग्वेन फाइफ इज़ ऑल्सो डेड इन अ कार एक्सीडेंट, इन अ हिट एंड रन केस बाय अ ब्लैक कार। तो किन्सी फर्दर इन्वेस्टिगेट करती है। शी इज़ कन्फ्यूज्ड कि इसे किसने मारा और क्यों। सो फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हुए उसे ये पता लगता है कि वो जो ब्लैक कार है वो चार्ली स्कॉर्सोनी के फ्रेंड की है। वो जाती है उसके घर, वहाँ वो कार पार्क दिखती है और उसे पूरा को रिलेट हो जाता है दैट लिबी ग्लास को चार्ली स्कॉर्सोनी ने मारा है। चार्ली स्कॉर्सोनी को पता लग जाता है कि किन्सी मिलहॉर्न नोज द ट्रूथ। ही फॉलोज़ हर, वो पीछा करते हैं, ये भागती है अपनी जान बचाते हुए। फाइनली इन ऑर्डर टू सेव हर सेल्फ शी शूट्स हिम। तो इस तरह ये कहानी ख़त्म हो जाती है एंड एंड में ये पता लगता है कि लॉरेंस फाइफ को ग्वेन फाइफ ने मारा और लिबी ग्लास को चार्ली स्कॉर्सोनी ने। ये बहुत
सिंपल एंड स्ट्रेट कहानी रही है। शुरू से ही एक हंच आने लगता है कि चार्ली स्कोर्सेनी कहीं ना कहीं गिल्टी है, कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व्ड है। जो लोग मिस्ट्री नॉवेल्स पढ़ते हैं दे वुड बी एबल टू गेस बहुत शुरू से, बट येस इट इज़ अ गुड नॉवेल टू स्टार्ट। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये बुक रिव्यू पसंद आया होगा। रिव्यूज़ इस पूरे अल्फ़ाबेटिकल मिस्ट्री नॉवेल सीरीज़ के सभी बुक्स के बुक रिव्यू लाने की कोशिश करूँगी आपके सामने। इसके अलावा भी अदर बुक्स के भी बुक रिव्यू लाने की कोशिश करूँगी, सो दैट यू गेट अ प्रिलिमिनरी ग्लिम्स ऑफ द बुक एंड देन गो अहेड, रीड इट. Okay, do like and subscribe my videos and also subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.